आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है, आप उठते हैं या जगते हैं। देखिए, सामान्य स्थितियों में तो ये दोनों के अर्थ कोई विशेष अलग अलग नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने देखिए वीडियो का नाम ही ऐसा रखा है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारा देखिए एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जागो। यूँ तो देखिए जागने के ऊपर हम पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से काफ़ी अधिक हमने वीडियो इससे संबंधित प्रसारित की है। क्योंकि जब हम परमात्मा के प्रति जगते हैं, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। इन सभी स्थितियों के देखी दार्शनिक भाव आपको हमें समझने चाहिए। तकरीबन 3-4 महीने पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, जागो एक वृद्धावस्था से जोड़ते हुए। देखिए, जैसे वृद्धावस्था आपके हमारे स्थूल शरीर की एक अंतिम पड़ाव है। देखिए, माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है, उसके बाद शिशु काल की अवस्था, फिर बचपन अवस्था। ये सभी स्थितियां आप और हम देखते ही आए। भले ही गर्भावस्था का आपको में कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, लेकिन इन सभी स्थितियों को हमने देखिए अंतिम पड़ाव और अंतिम स्टेशन और बुढ़ापा के साथ जोड़ते हुए बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान परोसा था। और वो वीडियो देखिए आप भाई बहनों को भी बहुत अच्छा लगा था, विभिन्न प्रश्न भी उठे। फिर उससे संबंधित हमने एक फिर वीडियो बनाया था, संध्या बेला ज्ञान कक्षा में उठो जागो। फिर किसी भाई बंधु का एक प्रश्न आया कि ये उठने और जागने में कोई अंतर नहीं है। तो फिर मैंने इस पर थोड़ी आज एक विशेष चर्चा, मन में कुछ भाव जगे। देखिए, जैसे जैसे स्थितियों का आपको भी क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान होने लगता है, तो वैसे वैसे आपके हमारे जीवन में ये जो उठने की स्थितियां हैं, वो धीरे धीरे फिर वो जगने में प्रवृत्त होने लगती हैं। देखिए, उठने का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर है। हमारी तो चर्चाओं में बार बार ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के स्तर पर बार बार होती रहती है, क्योंकि मनुष्य अपना मिला हुआ जीवन अक्सर स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीता है और लगभग पूरा जीवन इसी स्थूल शरीर के विषय भोगों से संबंधित स्थितियों में ही छलांगे लगाता 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 एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। क्योंकि स्थूल शरीर देखिए प्रारब्ध से बंधा हुआ है, ये जाति आयु भोग से बंधा हुआ है। यानी कि स्थूल शरीर का ही देखिए ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का संबंध है। ये तो देखिए पशुओं के भी स्थूल शरीर हैं, पक्षियों के भी हैं, कीड़े मकोड़ों के भी हैं, पेड़ पौधों के भी हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां जब तक आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं आएंगी, तो फिर ये जो उठने की और जगने की स्थितियां हैं, देखिए जगने का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर जागने से है। जगने का अभिप्राय कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनाने की स्थितियों से है। जगने का अभिप्राय गुरु के प्रति सुमुखता से है। जगने का अभिप्राय शास्त्रों के प्रति आप और हम जब उनको पढ़ते हैं ज्ञानपूर्वक। देखिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हो तो उस स्थिति विशेष को जगना कहते हैं। अन्यथा देखिए, कोई मनुष्य 6 घंटे की नींद लेकर उठ जाता है, कोई 8 घंटे की नींद लेता है, कोई 10 घंटे की। देखिए, नींद लेने के सबके घंटे अलग अलग हैं। यूँ तो हमने देखिए एक बार वीडियो बनाया था आदर्श नींद, 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति, क्योंकि 24 घंटे की स्थितियां हैं। 24 घंटे में तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। यूँ तो देखिए तीनों गुण नित्य रहने के कारण एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थिति है, इस स्थिति विशेष में जब आप और हम जग जाते हैं, जगने का मतलब सावधान हो जाते हैं या यूं को सचेत हो जाते हैं। देखिए, विभिन्न स्थितियों से जब आप थोड़ा विशेष स्तर पर अपने जीवन की ओर, देखिए जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर उठते रहते हो, ये तो आपका हमारा उठना बैठना खाना पीना, देखिए ये सब स्थूल शरीर के स्तर पर। या यूं कहो कि आंखों के स्तर पर जब आपकी हमारी आंख खुल जाती है, तो फिर उसको आप उठना कह सकते हो। और यदि भीतर की मन बुद्धि की आंखें नहीं खुलती, या यूं कहो कि भीतर का जो एक दृष्टिकोण है, आपका जो नजरिया है परमात्मा के प्रति,
उसके प्रति यदि आप जागरूक नहीं होते तो फिर मिला हुआ जीवन तो देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर, यानी आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो फिर पशु तुल्य ही माना जाता है। हो सकता है देखिए ऐसे शब्द आपको सुनने में अच्छे नहीं लगते होंगे। देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ना, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, यहाँ सत्संग करने का अभिप्राय श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने की स्थिति से है। यूँ तो देखिए राशि मनुष्यों का सत्संग होता हुआ दिखाई देता है। स्थूल शरीर के स्तर पर हजारों लाखों लोग सत्संग से जुड़े रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर संसारी विषयों में आसक्ति होने के कारण वो स्थूल शरीर के स्तर पर किया गया सत्संग आपके हमारे जीवन में कोई विशेष सकारात्मक स्थितियों में बदलाव लाता नहीं है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये उठने की जो एक स्थितियां हैं वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही चलती रहती है। देखिए आंख तो सभी की ही खुल जाती है। आपने रामायण में, रामलीला में अक्सर ये स्थितियां सुनी होगी ना कि कुंभकर्ण 6 महीने की नींद लेकर उठ गया था। देखिए उठते तो सभी लोग ही हैं, चाहे पशु हो पक्षी हो। यूँ तो देखिए पक्षी बहुत सही समय पे उठ जाते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसा भी देखिए वाक्य बोल दिए जाते हैं, जब पक्षी सो जाते हैं तो मनुष्य को सो जाना चाहिए, जब पक्षी जग जाते हैं तो मनुष्य को उठ जाना चाहिए। देखिए ये एक संकेतात्मक स्थितियां हैं। हम तो प्रतिदिन बार बार यहाँ तक कहते हैं रात को मोनात्मक स्थितियों से बचने के लिए, उन हानिकारक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि वो तमोगुण की स्थिति है, मोनात्मक स्थिति है, जब विषय भोगों में मनुष्य की अधिक आसक्ति बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सुबह देरी तक सोया रहता है। यानी कि वो उठता भी लेट है। 8 घंटे 10-10 घंटे लोग नींद लेते हैं। और कभी कभी तो देखिए कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि आप उठ भी जाते हो, बिस्तर पर चाय पानी पी रहे हो। कई कई मनुष्य तो देखिए कोई सिगरेट का, कुछ ऐसी स्थितियों का भी देखिए सेवन कर लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं, और भी देखिए आजकल तो मोबाइल की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों में जब तक आप स्थूल शरीर के स्तर पर ही क्रियाएं करते रहते हो तो आपका जो मन बुद्धि का स्तर है वो परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति वो जग नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप आपको मनुष्य जीवन के महत्व का बोध नहीं होता। जब तक मनुष्य जीवन के महत्व का बोध नहीं होता तो मनुष्य सचेत नहीं होता, सावधान नहीं होता। देखिए यातायात में अक्सर राजमार्गों पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका क्या अभिप्राय है कि आपके हमारे जीवन में जब जब आप और हम पाप कर्म करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी सावधानी हटने लगती है, आप शास्त्रों के प्रति विमुख होने लगते हो, गुरु के प्रवचनों को आप सुनते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में आप कभी भी जगते नहीं हो। तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो राशि स्थितियों में भागदौड़, जो आजकल 24/7 विषय भोगों की लोलुपता आपके हमारे जीवन में बनने लगी है, वो आपको में भगाती है। विषय भोगों की और आसक्ति आपकी हमारी बढ़ने लगती है। ये विषय भोगों की आसक्ति यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जब आपकी इन्हीं 5 भोग्य विषयों को प्राप्ति के लिए ही आप बार बार अधिक से अधिक धन कमाते हो, उस धन कमाने में भी कानून का उल्लंघन कर जाते हो, शास्त्र विरुद्ध अनीतिगत कार्य करता हुआ मनुष्य कोई लज्जा महसूस नहीं करता। तो ये सभी मनुष्यों की जो एक तामसी स्थिति है वो उसके व्यवहार में, दिनचर्या में सहज ही बनी रहती है, जो मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाती रहती है मनुष्य को बोध नहीं होता। ये देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर उठने वालों की स्थितियां हैं। हो सकता है इन सभी स्थितियों पर आपको में कुछ सुनने में अच्छा ना भी लगता, लेकिन यहाँ आज देखिए जगने का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आप जानना चाहते हो ये प्रकृति के 3 गुण जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने रहस्यमय स्थितियों से जोड़ा है, गुरुतम ज्ञान से जोड़ा है। और हम तो पिछले लगभग 5.5-6 वर्षों से इन 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझाते आए हैं। देखिए तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। तमोगुण का अभिप्राय यहाँ निषेधात्मक स्थितियों से है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, धर्म का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको। ये एक सात्विक स्थिति है, धर्म की स्थिति है। और ये जो अर्थ और धन और काम
देखिए अर्थ और धन का अभिप्राय तामसी स्थिति से है, पदार्थों की स्थिति से है। और रजोगुण का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है, विषय भोगों से है। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। देखिए रजोगुण की स्थितियां किशोरावस्था से आरंभ होती हैं और युवावस्था में आते आते विशेष रूप से प्रधान हो जाती है। इसलिए तो युवावस्था में देखिए इस स्थूल शरीर को राशि स्थितियों में बिगड़े नहीं, तो ये विवाह का एक संस्कार रखा गया है। आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी कुछ स्थितियां, देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया 5 निंदनीय स्थानों से बचो हटो। वो निंदनीय स्थान के धूर्त कीड़ा, महत्वपूर्ण स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां अक्सर युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में मनुष्य को भटकाव में ले आती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि के स्तर पर जगता नहीं है। जगने का मतलब क्या है? वो शास्त्रों के सम्मुख होता नहीं है, परमात्मा की सम्मुखता बन नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप देखिए स्थूल शरीर स्तर पर भले ही उसका उठना तो होता ही है। देखिए कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो रात को सो जाए और सुबह उठे नहीं। भले ही कोई 6 घंटे की नींद ले, कोई 8 घंटे की, कोई 10 घंटे की, कोई 11-12 घंटे की। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ और भावार्थ समझने होंगे। यानी कि जब तक आप परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा नहीं रखते तब तक आपका माना मिला हुआ जीवन ये उठने की स्थितियों में भले ही बीतता रहता है, आप पर हम जगते नहीं। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक आ गया कि अक्सर बचपन अवस्था तो देखिए तामसी बनी रहती है, यानी बचपन अवस्था में भौतिक ज्ञान के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती, अर्थ के प्रति भी रुचि नहीं होती, काम के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे रजोगुण की स्थितियां विकसित होने लगती हैं, किशोर अवस्था आरंभ होती है, युवा अवस्था आ जाती है, प्रौढ़ अवस्था, ये सभी स्थितियां देखिए राशि मानी गई हैं। और प्रौढ़ अवस्था के बाद देखिए एक सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर आपका माना एक सहज ही वो जो पहले के भोगे के एक राशि स्थितियों के कुछ परिणाम आने लगते हैं। देखिए ये बहुत ही एक सूक्ष्म स्थितियां हैं जिनको आप ज्ञान पूर्वक यदि समझते जाओगे तो फिर ये आपके हमारे जीवन में सहज ही उठने की स्थितियां फिर वो जगने के रूप में बनने लगेगी। यानी कि वृद्धावस्था में शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि ये एक जगने की स्थिति सहज ही स्थूल शरीर के स्तर पर बनने लगती है। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान कुछ कुछ समझ में आने लगता है। इसलिए तो आप देखोगे कि राशि मनुष्यों का सत्संग वृद्धावस्था के दहलीज के आकर आरंभ हो जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों को अक्सर हम कर्म कांडों के रूप में भी समझाते हैं। देखिए कर्म कांड भी आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ जगाते हैं, लेकिन ये कर्म कांड यदि आप लोभ से या भय से करते हो तो फिर आपका मेरा जगना केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। और जब आप इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हो, ज्ञान का मतलब देखिए बुद्धि के स्तर पर है। मन तो देखिए विषय भोगों में ही असत अनादि काल से है। यदि बुद्धि जग गई है, विवेक शक्ति जग गई है, और ये विवेक शक्ति तो तभी जगती है जो निरंतर बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थितियों में जगने लगता है। परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनता है, शास्त्रों को साध्य भी करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार बनाने लगता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य के भीतर विवेक शक्ति जगाने लगती है, और विवेक शक्ति जगने पे ही उस बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण होता है, जिसका ज्ञान उपदेश गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा। देखिए यदि विवेक शक्ति जगती नहीं है, जगने का मतलब क्या है कि जब तक बुद्धि विशेष स्तर पर मन को नियंत्रित नहीं रख पाती, और तो मन तो देखिए विषय भोगों में असत होता, वो फिसलता रहता है। फिसलने का अभिप्राय क्या है? वो तमोगुण में भी गिरता रहता है। देखिए इन सभी संकेतों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि जो बुद्धि सत्संग नहीं करती, जगती नहीं है, तो उसका मन के ऊपर कभी कोई नियंत्रण नहीं होता, तो फिर मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। तो फिर दोनों स्थितियां संसारी विषय भोगों को भोगने में सहज ही असत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप अब कारण शरीर में भी देखिए वो राशि तामसी पूरे
स्वभाव को, संस्कार को बनने लगते हैं, जो परमात्मा की विमुक्ता को और अधिक गहरे तल पे करने लगते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को समय के रहते रहते का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर की मृत्यु आने से पूर्व हम और आप जितना जल्दी जग जाएंगे। देखिए, मृत्यु के आसपास की स्थितियों में तो सभी ही मनुष्य जग जाते हैं। अब देखिए, 3 घंटे की परीक्षा है, जो 2 घंटे 50 मिनट 55 मिनट बीतने के बाद जगह है, तो वो अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ अपने उन उत्तरों में सुधार ला नहीं सकता। ठीक इसी तरह यदि वृद्धावस्था में मृत्यु की एक चोट आपको में जगा भी देती है, तो उस स्थिति विशेष में जगने मात्र से आपको में कोई विशेष लाभ मिल नहीं पाता। इन सभी संकेतों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा और अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करने के लिए हम सभी भाई बहनों को मन बुद्धि के स्तर पर जगना चाहिए, ताकि आपका हमारा मिले हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, ताकि हम शुद्ध कमाई कर सके। क्योंकि शुद्ध कमाई मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक कमाई जीते जी भी काम नहीं आती। इन सभी दार्शनिक बातों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन में जल्द से जल्द जगने की ही आदत बनानी होगी, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।